नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, इंग्लिश का, जो है आपका नोट मेकिंग। ठीक है, नोट मेकिंग जो है एग्ज़ाम में 8 मार्क्स की आती है। 8 मार्क्स की आपकी नोट मेकिंग आती है। और देखिए नोट मेकिंग कैसे किया जाता है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें बनाया जाता है हेडिंग, मेन हेडिंग एक, ठीक है, और उसके अंदर 3 से 4 सब हेडिंग बनाई जाती हैं। और इसी के बीच में यूज़ किया जाता है कीवर्ड्स और एब्रीविएशंस, जिसको क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप बोलते हैं। जैसे कोई वर्ड्स आपका बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है, आप उसको क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, इसको कहते हैं कीवर्ड्स या एब्रीविएशन। जैसे लाइफ दिया है, LYF लिख दिया, इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फो लिख दिया, तो ये हमने क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन का एब्रीविएशन हो गया इन्फो। और बहुत बार हम क्या यूज़ करते हैं, IMP, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये किसका एब्रीविएशंस होता है, इम्पोर्टेंट का। इस तरीके से क्या है, हम एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, मेन हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं जो नोट मेकिंग में यूज़ की जाती हैं। ठीक, अब आएगा हमारा पैसेज। देखते हैं पैसेज किस तरीके का आएगा। जैसे ये हमारा क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है। अब हमें इसे क्या करना है, पढ़ना है और क्या बनाना है, नोट मेकिंग बनाना है। अब ये नहीं कि पैसेज आया और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबो पैसेज रीडिंग करने के आधार पर आप क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस यूज़ करिए, मिनिमम कितने, 4, वेन एवर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरी हो। यूज़ अ फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल, और फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी दिखाते हैं हम आपको कि फॉर्मेट कैसा बनेगा। और सप्लाई करना है सुटेबल टाइटल। ये आपका कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ठीक, अब हम गए अपने आंसर पे। क्वेश्चन ए दिया है तो आप क्या लिखेंगे, आंसर ए। हमने आंसर ए लिख दिया, टाइटल लिख दिया। टाइटल क्या होगा हमारा, जो भी आपका पैसेज है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा पैसेज किसके बारे में है, क्या सब्जेक्ट है हमारे पैसेज का, तो वही आपका क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा। जैसे ये दिया है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक, कि देयर आर 2 प्रॉब्लम्स विच कोज ग्रेट वरी टू आर एजुकेनिस्ट, यानी कि जो एजुकेशन प्राप्त करने वाले हैं उनके सामने कितनी तरह की कौन कौन सी वरी परेशानियाँ आती हैं। अब यहाँ पे बता दिया है कि 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, प्रॉब्लम्स बिफोर एजुकेनिस्ट, यानी कि प्रॉब्लम्स जो कि एजुकेनिस्ट के सामने आती हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा। अब हमने नोट्स बनाए और नोट मेकिंग बनाया। ठीक, हमने फर्स्ट देखा कि वरी टू आर एजुकेनिस्ट, कौन कौन सी ग्रेट वरी हैं हमारे एजुकेनिस्ट के सामने, हमने प्रॉब्लम कॉजिंग वरी बता दिया। ठीक है, कौन कौन सी है, देखिए इसी लाइन में है, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस की प्रॉब्लम है, एंड द मोरल इंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है। कहाँ, इन अ लैंड ऑफ मैनी फैट्स एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। किसकी, लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। ये क्या होगी, हमारी 3 प्रॉब्लम होंगी इसमें। इसमें आपको पूरी बात नहीं कहनी है। ठीक है, आप पता चल रहा है कि लिखना शुरू कर रहे हैं, 3-4 लाइन में लिखते जा रहे हैं, इस तरीके का कुछ भी इसमें फॉलो नहीं करना है। सिर्फ आपने मेन चीज़ बतानी है कि मेन प्रॉब्लम ये है और ये हमारी इस तरीके क्या आएंगी, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हेडिंग के लिए आप 1 यूज़ करिएगा, सब हेडिंग के लिए रोमन नंबर के 1 2 3 यूज़ करिएगा। अगर आप चाहें तो ABCD भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक ये सब हेडिंग हो जाएगा और ये 3 हमारी सब हेडिंग हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम पैसेज पढ़ते जाएंगे और अपने हेडिंग और सब हेडिंग हम क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ये आपका फॉर्मेट है नोट मेकिंग बनाने का। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, आप जो भी नोट मेकिंग जब भी बनाएंगे तो इस फॉर्मेट को ज़रूर देखें। ठीक है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही क्या बनाए, अपने नोट मेकिंग बनाएं। और हमेशा हेडिंग के लिए ब्लैक पेन और सब हेडिंग के लिए ब्लू पेन का यूज़ करें। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपने हेडिंग और सब हेडिंग बना लिए हैं और इसमें बीच बीच में हमने कीवर्ड्स, ठीक है, ये हो गया, इस तरीके के कीवर्ड्स हमने एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं। और जब हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे,
एब्रीविएशंस लिख देंगे और अपने वहाँ पे मिनिमम हमसे 4 कहा गया है, हम यहाँ पे 4 एब्रीविएशंस अपने दिखा देंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमारा फिर क्वेश्चन 2 आता है कि राइट अ समरी ऑफ द एबो पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स या 80 वर्ड्स। ठीक है, 50 या 80 शब्दों का क्या लिखने को आएगा, हमें समरी लिखने को आएगा। हमने आंसर बी लिखा, समरी लिख दिया, समरी लिख के हमने टाइटल लिखा और उसके बाद में क्या कर दिया, समरी क्या होगी हमारी, जो हमने ये नोट मेकिंग बनाया है ना, छोटे छोटे हेडिंग सब हेडिंग बनाए हैं, इसको हमें क्या करना है, बड़ा करके लिखना है। यानी कि इसमें हमने शॉर्ट में बताया है और इसमें हम उसको क्या करेंगे, बड़ा करके बता देंगे कि हाँ हमने सब हेडिंग में यूज़ किया है और हमारा यहाँ पे पूरा पैराग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा 3 मार्क्स का। 80 वर्ड्स लिखने के लिए आते हैं तो 80 वर्ड्स कम से कम, ये तो 5 मार्क्स का है, तो आप लगा लीजिए 80 वर्ड्स क्या होना चाहिए, इतना तो ये पूरा 80 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कितने नंबर का है, 3 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नोट मेकिंग कर सकते हैं। ये रहा नोट मेकिंग का फॉर्मेट, ध्यान से देख लें। और ये पेपर में ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, ठीक है, ये आता ही आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, ठीक है, जो कि 8 मार्क्स का आता है। ये रहा, एब्रीविएशन ज़रूर यूज़ करें। और ये लिखने का फॉर्मेट है, आप कुछ भी ना करें तो फॉर्मेट तो सही लिखें। ठीक है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही नोट मेकिंग बनाएं, तभी आपका नोट मेकिंग क्या होगा, सही माना जाएगा। ठीक, ये रहा आपका नोट मेकिंग। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर नहीं आया है तो मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको इससे भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।